एवरीवन, वेलकम टू पाशन पिक्सेल्स। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं लेसन नंबर 6 के बारे में, जो कि हमारा है किसके बारे में, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो बेसिकली हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो ऑपरेटर्स हैं, हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, वो क्या क्या होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन के बारे में। इसके बाद हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे इसका, और एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली अपने कॉपी पे निकाल लीजिए और हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग का आज ये नया एक पेज हम लोगों ने ऐड किया है इसमें, टुडेज थॉट नाम से, है ना। हम लोग यहाँ पे अब डेली कोई ना कोई थॉट आप लोग के लिए, मोटिवेशनल थॉट, जिससे आपको अपने एग्जाम्स के लिए, अपनी लाइफ में कुछ मोटिवेशन मिले, तो उसके लिए हम लोग एक थॉट का पेज हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है। देखते हैं आज का थॉट क्या है। मेक योर सेल्फ इन अ सच वे दैट यू आर ऑलवेज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम। अपने आप को इस तरह से बनाएं कि आप हमेशा समाधान का हिस्सा हो, समस्या का नहीं। ठीक, तो इस थॉट के साथ, इस नई एनर्जी के साथ चलिए हम लोग लेक्चर को अपने शुरू करते हैं। तो बेसिकली जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारा ये कोर्स है, ये किसके लिए है, ये हमारा जीरो टू हीरो बैच है ना। जीरो टू हीरो बैच है। अगर आप एकदम कोडिंग में एकदम जीरो हैं, तो आप अपनी स्किल्स को सी लैंग्वेज के माध्यम से, अभी स्टार्टिंग जो है बेसिक लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, तो उसके माध्यम से आप इनको डेवलप कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं आज क्या क्या है। देखिए, हम बात करेंगे आज यहाँ पे किसके बारे में, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो देखिए, समझते हैं पहले कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये होते क्या हैं। देखो, लिखा है इन द सी प्रोग्रामिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन अ वेरिएबल्स एंड द वैल्यूज। हियर आर द कुछ, यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। होता क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिक जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, ठीक है, लाइक आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये सब जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन हम लोग मैथ्स के अंदर यूज करते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए, इनके सारी चीज़ों को, इन वेरिएबल्स को, मतलब जो भी हम लोग वेरिएबल्स असाइन करेंगे या जो वैल्यूज़ को असाइन करेंगे, इनको में परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो कुछ टाइप्स यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के होते हैं। बेसिकली दीज आर द 1 2 3 4 5 6, है ना। दीज आर द 6 टाइप्स। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं आपके, वो बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं। देखो, पहला क्या होता है आपका एडिशन, है ना। इसका तो सिंटेक्स लिखा है यहाँ पे, रिजल्ट। कोई भी हमारा रिजल्ट है, एक डेटा टाइप है, मतलब सॉरी एक वेरिएबल है। हमने क्या किया यहाँ पे, ए और बी क्या करा, उसको उसमें प्लस करके हमने इसकी वैल्यू को इसके अंदर स्टोर करा दिया। ठीक है, आपका हो गया सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। किसके पर्पज से, एमसीक्यू के पर्पज से। अगर आप कहीं किसी कंपनी में भी जाते हैं, या मान लीजिए कहीं आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं आगे, तो आपके जो इंक्रीमेंट है और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, इनके ही क्वेश्चंस मेनली बनने को दिखेंगे आपको। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो ए प्लस प्लस है, अगर आपने ए प्लस प्लस दिया तो वो क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी वो +1 से बढ़ जाएगी। और आपने अगर बी देखिए, हम माइनस माइनस दिया है, तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी वो डिक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये आपको क्या, ये आपका है पोस्ट इंक्रीमेंट, है ना, पोस्ट है। और ये भी आपका क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे यूज करते कैसे, माइनस माइनस ए, या मान लीजिए हम यहाँ यूज करते प्लस प्लस ए। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, तो दिस इज अवर प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट। और ये आपका क्या होता है, प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, बेसिकली इनमें इनका सीन क्या रहता है, देखो यहाँ पे अगर हम लोग प्री इंक्रीमेंट यूज करते हैं तो क्या होगा, वैल्यू पहले यूज की जाएगी, उसके बाद में उसका मतलब जो वैल्यू है वो जब यूज की जाएगी तो उसका इंक्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका होगा। बट व्हेन वी यूज पोस्ट इंक्रीमेंट, तो मतलब क्या होगा, वैल्यू पहले यूज होगी, उसके बाद उसका हम लोग इंक्रीमेंट वहां पे करेंगे जाके। ठीक है, तो क्या लिखा है, दिस ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विद वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड लिटरल वैल्यूज। हम लोग यहाँ पे जो भी सारे ऑपरेटर्स हैं, इनको हम लोग वेरिएबल्स के लिए, है ना, कांस्टेंट्स के लिए, या फिर लिटरल्स के वैल्यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही था आपका ये अर्थमेटिक ऑपरेटर। देखो आगे क्या सीन है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो एक प्रोग्राम बना हुआ है, यहाँ पे सारे ऑपरेटर को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों ने हेडर फाइल का यूज किया, मेन फंक्शन स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने क्या किया, प्री डिफाइन वैल्यू ए और बी की दोनों की ले ली। यहाँ हमने एक इंटीजर ले लिया रियल टाइप का। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ए को प्रिंट करा दिया एडिशन के लिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ हमने रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया आपका, ये डिवाइड हो गया आपका। यहाँ पे क्या हो गया, मॉडुलस, है ना। मैंने बताया था आपको, जो मॉडुलस है, इट्स किसको डिपेंड करता है, ये शो करता है आपके रिमाइंडर को। हाँ, जो भी आपकी रिमाइंडर वैल्यू होगी, जैसे कि मान लीजिए हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 11 को डिवाइड करते हैं 5 से। ठीक है, तो अगर हम क्या यूज करेंगे, अगर हम डिवीजन का यूज करेंगे तो क्या होगा, 5 टू 10, ये 10 टाइम का, यहाँ पे 1 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम डिवीजन का यूज कर रहे हैं, इस सिंबल का यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा आपका, वो आपका आएगा
ठीक है, ये 2। और अगर हम मॉडुलस का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, हमारा वो आउटपुट आएगा 1। ठीक है, तो बेसिकली ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो ये प्रोग्राम एक है सिंपल सा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। तो बेसिकली हम लोग इसको आज ट्राई करते हैं, चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पर, एक्सबॉक्स की स्क्रीन पे, और देखते हैं कि आखिर हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम, यहाँ पे तो वैल्यू को पहले से प्री असाइन कर दिया गया है, हम लोग ये प्रोग्राम अभी डेवलप करेंगे, लाइव डेवलप करेंगे, और देखेंगे कि हम लोग कैसे यूजर से इनपुट ले सकते हैं और अपने प्रोग्राम का आउटपुट दे सकते हैं। तो हम लोग अपने कोडिंग स्क्रीन पे आ चुके हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम को टाइप करना शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी हेडर फाइल्स है ना, इंक्लूड stdio.h। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, अपनी हेडर फाइल का यूज किया यहाँ पे। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, अपना जो भी मेन फंक्शन है, हम लोग void main या फिर int main, जो भी हमें स्टार्ट करना है वो हम स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे क्या स्टार्ट किया, ब्रैकेट को स्टार्ट किया। अब देखो हमें देखना क्या है, हमें सारे ऑपरेटर्स को लेना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू को। जैसे हमने इनिशियलाइज किया int। ठीक है, हमें int के अंदर हमें एक सम करना है, तो हमने उसके लिए s ले लिया, एक वेरिएबल को साइन कर लिया। हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो उसके लिए हमने sub ले लिया, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमने mul ले लिया, मल्टीप्लाई करने के लिए। हमें डिवाइड करना है, तो हमने div ले लिया, डिवाइड करने के लिए। यहाँ पे हम sum कर लेते हैं सम के लिए, है ना, ताकि आपको भी रिमेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन ले लिया। अब हमें मॉडुलस को भी यूज करना है, तो हमने यहाँ पे mod मॉड करके ले लिया। ठीक है, और हमें यहाँ पे एक तो ठीक है, इतने ऑप्शन सारे हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने इंटीजर जो वैल्यू इनिशियलाइज करी है, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। फिर क्लियर स्क्रीन। ठीक है, ताकि जो भी हमारा प्रीवियस आउटपुट है वो एकदम क्लियर हो जाए। उस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं और हमें 2 नंबर भी लेने रहेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक इंटीजर इसी के अंदर हमने क्या लिया, हमने एक a वेरिएबल और एक b वेरिएबल भी क्या करा, असाइन कर लिया, ताकि जो वेरिएबल है इनका हम कुछ यहाँ पे कर सकें। ठीक है, चलिए फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रिंटफ करेंगे यहाँ पे, प्रिंटफ। ठीक है, हमने क्या करा कि इंटर द 2 नंबर्स, इंटर फर्स्ट नंबर होते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, पहला नंबर यहाँ पे हम स्कैन करा लेंगे, स्कैन कराएंगे यहाँ पे इसको अलग से। स्कैनर कैसे कराते हैं, देखो इंटीजर टाइप का है नंबर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे परसेंटाइल d। ठीक है, कॉमा m% a। हमने क्या किया, पहले नंबर को a के अंदर स्टोर करा लिया ना। इसी तरह हम क्या करेंगे, सेकंड अपना इनपुट देंगे। ठीक, इंटर इंटर सेकंड नंबर। ठीक, जो भी हमारा नंबर होगा उसको हम यहाँ पे इनपुट करा लेंगे, सेकंड नंबर को। ठीक, क्लोज किया हमने, स्कैनफ किया, और क्या किया, स्कैनफ के अंदर परसेंटाइल d। ठीक, कॉमा m% b के अंदर हमने क्या किया, अपने स्कैनफ की जो सेकंड नंबर था हमारा, उसी वैल्यू को हमने क्या किया, हमने यहाँ पे स्कैन करा दिया। ठीक है, प्रिंटफ। ओके, ठीक, ये हमारा हो गया। अब देखो, अब क्या है कि हमारे पास अगर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हमारा एक वैल्यू a ये हमारी असाइन हो चुकी है, एक वैल्यू b है ना, ये भी क्या होगा, ये भी हमारी यहाँ पे असाइन हो चुकी है। तो ये 2 वैल्यूज जो है ये हमारी ऑलरेडी है ना, तो हमारे 2 नंबर्स आ चुके हैं। अब हमें ये तक का करना है काम। तो करते क्या है, पहले सम। तो हमें जब सम करना होगा तो हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू क्या करना रहेगा हमें, a प्लस b। ठीक है, सम कर लिया हमने। सब्ट्रैक्ट में क्या करेंगे, सब इक्वल टू a माइनस b। ठीक, डिवीजन है, मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन है इसके बाद, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। ठीक, डिवीजन है तो div इक्वल टू a डिवाइड b। फिर मॉड है तो मॉड इक्वल टू a मॉडुलस b। ओके, तो हमने यहाँ पे अपने सारे ऑप्शन को कंडक्ट करा लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो प्रिंटर देते हैं दोबारा से, प्रिंटफ। ठीक, सम इज जहाँ पे प्रिंट कराना है परसेंटाइल d। ठीक, कॉमा क्या करें, जो भी हमें प्रिंट कराना है, हमें प्रिंट कराना है सम की वैल्यू प्रिंट करना है। तो यहाँ पे क्या किया, सम को टाइप कर लिया, अपना प्रोग्राम क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि जल्दी से टाइप हो जाए पूरा फंक्शन। ठीक, प्रिंटफ के बाद चलो ठीक है, फिर हम देंगे प्रिंटफ। ठीक, सब्ट्रैक्शन क्या है हमारा, सब्ट्रैक्शन इज परसेंटाइल d। ठीक है, कॉमा फिर क्या करा हमने, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक, फिर प्रिंटफ, प्रिंटफ सब्ट्रैक्शन हमारा हो गया है ना। मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज परसेंटाइल d, कॉमा यहाँ पे हम mul है ना, mul को यहाँ प्रिंट करा लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन हमारा प्रिंट हो जाएगा। आफ्टर दैट प्रिंटफ। ठीक, डिवीजन इज जो हमारा डिवीजन है उसको क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट करा लेते हैं, कॉमा div। जो प्रिंट कराना रहेगा हमें वो हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, हमारा सम हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, एंड क्या बचा, मॉडुलस ना, प्रिंटफ। इस परसेंटाइल d। ओके, कॉमा mod, इसको हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया।
ठीक, ये हमारे सारे जो भी आउटपुट्स हैं यहाँ पे प्रिंट हो गए, प्रिंट हो चुके हैं। हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। कैसे, सिंपल सी लेट्स ये लगा के या रिटर्न 0 देकर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पे बन गया है। ठीक है, कुछ एरर्स दिखा रहा है, कॉल नॉट गेट सी एच ओके, यहाँ पे क्योंकि ये एक्स कोड है तो इसमें क्या है कि यहाँ पे हमें रिटर्न 0 देना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न 0। ठीक, तो फंक्शन को रन कराते हैं। अभी देखो यहाँ पे CLR SCR फंक्शन भी यहाँ सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि एक्सबॉक्स है। अगर आप CLR SCR, हाँ, क्योंकि एक्सबॉक्स के अंदर अगर आप VS कोड यूज करेंगे या फिर टर्बो C यूज करेंगे तो आपका उसमें ये सपोर्ट कर जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, हमारे यहाँ पे आउटपुट आ गया। देखो कह रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, हमें पहला नंबर देना है। सपोज करो हमने पहला नंबर क्या दे दिया, 15 दे दिया। ठीक, 15 के बाद फर्स्ट नंबर। अब कह रहा है इंटर सेकंड नंबर, तो हमने सेकंड नंबर दे दिया अपना 5। ठीक है, तो दूसरा नंबर है वो 5 दे दिया हमने। तो देखो क्या करेगा, देखो यहाँ पे ये लाइन से क्या कर रहा है, सारे आउटपुट को क्लियर कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ तक आपका आउटपुट है। सम आपका कितना आ गया, 20 आ गया। सब्ट्रैक्शन इज 10, मल्टीप्लिकेशन इज 75, डिवीजन इज 3 एंड मॉडुलस इज 0 बिकॉज़ 15 इज कंप्लीटेड डिविजिबल बाय 5। ठीक है, देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे प्रोग्राम से क्या एक ही लाइन में आउटपुट आ रहा है। हम उसके क्या करेंगे, हमें पता है हम क्या करते हैं, स्लैश एन का यूज करते हैं, है ना। स्लैश एन यहाँ पे दे दिया हमने, स्टार्टिंग में स्लैश एन यहाँ पे दे दिया, नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश एन यहाँ पे दे दिया हमने, और क्या किया, स्लैश एन को हमने यहाँ पे भी दे दिया। ठीक है, हम जब दोबारा इसको रन कराएंगे अपने प्रोग्राम को तो क्या होगा, यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर देखो नंबर हमने दे दिया, मान लीजिए इस बार 24। ठीक है, सेकंड नंबर दे दिया हमने 3। देखो सम इज 27, सब्ट्रैक्शन 21, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपका आ गया कितना, 72 डिवीजन। और देखो मॉड कितना दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि 3 8 24 कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट कितना आपका 0 आएगा। तो यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम पूरा दिखा रहा है। ठीक है, और हमारा पूरा प्रोग्राम यहाँ पे क्या है, ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे रेडी है। ठीक है, एक्सबॉक्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली हर बार न्यू स्क्रीन को जनरेट करता है, इसलिए हमें क्लियर स्क्रीन करने की नीड यहाँ पे नहीं पड़ती है। ठीक है, तो वापस से चलते हैं स्लाइड्स पे। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली इसका एक एग्जांपल देख लिया। हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग इस प्रोग्राम को, एक सिंपल से प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है किसकी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, है ना। जो क्या था आपका प्लस प्लस और माइनस माइनस का था, इनको हम दोबारा बहुत अच्छे से देखते हैं एक बार कि आखिर हम लोग कब इंक्रीमेंट करेंगे, है ना, और कब हम लोग वैल्यू का क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक, तो आगे देखते हैं। चलो एमसीक्यू पे आते हैं। अब देखते हैं क्या क्या एमसीक्यूज हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। देखो पहला प्रोग्राम क्या लिखा है, क्या लिखा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, कि इस जो कोड है, अभी मैं आपको इस कोड को पूरे प्रोग्राम के अंदर रन करा के दिखाऊंगा कि आखिर इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, पहले देखते हैं कि एक्चुअली इसका आउटपुट आएगा क्या। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, अपनी हेडर फाइल को शुरू किया, मेन फंक्शन स्टार्ट किया। यहाँ पे क्या लिखा है, देखो इंट i इक्वल टू 0। अभी i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ है, x इक्वल टू i प्लस प्लस। ठीक, और y इक्वल टू क्या हुआ है, प्लस प्लस आई हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका हुआ है पोस्ट इंक्रीमेंट और यहाँ आपका क्या हुआ है, प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब भी प्री इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी तब यूज की जाएगी। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, वैल्यू पहले यूज होगी उसके बाद इसका इंक्रीमेंट किया जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, अभी x के अंदर जब i प्लस प्लस किया गया तो i की वैल्यू कितनी आएगी, अभी i की वैल्यू 0 है। यहाँ पे x के अंदर वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो मतलब यहाँ तो पहले जगह पे जब प्रिंट हम लोग कराएंगे इसको प्रिंटफ में, तो यहाँ पे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा आपका। ठीक, x y की जगह। फिर देखो जब अब उसके बाद क्या हुआ, जब वैल्यू आगे गई, जब वैल्यू यहाँ से यहाँ गई तो i में कितना आ गया, 1 आ गया। और जैसे वैल्यू यहाँ पे पहुंची तो अब i में कितना आ गया, 2 आ गया। क्योंकि क्या यहाँ पे प्रिंट इंक्रीमेंट लगा हुआ है। अब i वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो मतलब जब i यहाँ पे यूज होगा तो y के अंदर कितना आ गया होगा, y के अंदर कितना आ गया होगा, 2। तो मतलब यहाँ पे जब प्रिंट होगा तो क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे 2 आएगी। और हमारा जो ऑप्शन कितना आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस कोड को एक बार हम लोग अपनी स्क्रीन से देखते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या आउटपुट हमारा निकल के आ रहा है। ठीक है, ये हमने पूरा कोड यहाँ पे टाइप कर दिया है। जब इसको हम रन कराते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना हमारा जो आंसर आ रहा है, 0,2, है ना। 0 और 2 हमारा क्या आएगा, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आखिर इसका आउटपुट हमारा क्या आएगा। देखो लिखा है यहाँ पे std.h void main int a इक्वल टू 3, है ना, ये सब दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है हमें कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, हम लोग पेन का यूज कर रहे हैं, ग्रीन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, अभी a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पे 3 दी गई है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, और हमें यहाँ पे b प्रिंट करना है, हम देख रहे हैं कि b प्रिंट करना है। तो b की वैल्यू आखिर में आई कितनी, देखो 3 है, पहले इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, पहले इंक्रीमेंट हुआ, मतलब अब 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। a का यूज हुआ, मतलब यहाँ पे a में क्या आ गया, हमारा 4 आ गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे लिखा है a, फिर 2 बार इंक्रीमेंट हुआ और तब प्लस हुआ। मतलब अभी यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ a, मतलब यहाँ पे क्या यूज होगा, a में 4 यूज होगा और उसके बाद वैल्यू क्या होगी, 2 बार इंक्रीमेंट होगी। मतलब वैल्यू में क्या आ गया, 4 की जगह क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, मतलब 5 है, उसके बाद फिर प्लस है, यहाँ पे फिर डिक्रीमेंट हो गया। मतलब क्या वैल्यू होगी, वैल्यू फिर से कम हो गई। मतलब यहाँ पे अभी क्या हो गया था, 5 आपका हो गया, लेकिन जब वैल्यू डिक्रीमेंट हुई तो इसके बाद क्या होगा, प्री डिक्रीमेंट है। मतलब क्या हुआ, वैल्यू फिर से कम हो गई और क्या हो गया, फिर से 4 हो गया। और तो ए में इस जगह पे क्या जाएगा, आपका
4 आ जाएगा। ठीक, तो मतलब क्या आ गया 4 + 4 + 4। ठीक, ये 4 और ये 3 4, मतलब कि जो आंसर हमारा कितना, वैल्यू ऑफ बी इज परसेंटाइलिटी मतलब बी, यहाँ पे बी में कितना जाएगा आपका 4 + 4 8 और 8 4 12 12। ठीक है, तो पहला आपका आंसर क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स इज 12, ये आपका सही हो जाएगा। कई वेबसाइट्स हैं जहाँ पे इसका जो आंसर है वो अनडिफाइंड बिहेवियर लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या, ये एकदम गलत है। आपका पहला आंसर है x = 12, यही आपका एकदम करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। देखो फिर लिखा है व्हाट इज द प्रेसिडेंस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, मतलब जो भी अर्थमेटिक हमारे ऑपरेटर्स हैं इनकी पीरियोडिटी क्या होती है ना। जैसे आपने प्रेसिडेंस मतलब होता है प्राथमिकता। ठीक, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना प्राथमिकता, आपने पढ़ा होगा बॉड मास। ठीक है, बॉड मास वाला सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा, लेकिन इसका जो रूल है, इसका जो नियम है थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रेसिडेंस की, तो क्या होता है इसमें, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि जो प्रधानता है, प्राथमिकता है, वो पहले किसको मिलती है, मॉडुलस को मिलती है, देन मल्टीप्लाई, देन डिवाइड, देन हमारा जो भी एडिशन है, एंड उसके बाद क्या होता है, हमारा जो माइनस है, इसको हमारी जो भी प्रेफरेंस है वो दी जाती है। ठीक है, मतलब क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो विच द फॉलोइंग इज नॉट अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो अभी हमने जस्ट सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन पढ़े। ये क्या है, हमारा मल्टीप्लाई का है, ये हमारा डिवाइड का है, ये हमारा मॉडुलस का है, ये क्या है हमारा, ये हमारा तो एक तो फैक्टोरियल का हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो आगे, यहाँ बात हो रही है विच द फॉलोइंग डेटा टाइप विल थ्रू एन एरर मॉडुलस ऑपरेशन। मॉडुलस ऑपरेशन के समय कौन सा जो ऑपरेटर है, कौन सा जो हमारा डेटा टाइप है, वो हमारा क्या करता है, वो हमारा एरर शो करता है। तो कैर तो करेगा नहीं, शॉर्ट करेगा नहीं, इंट करेगा नहीं, कौन सा करेगा, फ्लोट डेटा टाइप जो है वो क्या करता है, वो हमारा मॉडुलस के समय हमेशा एरर को शो करेगा। फिर देखो लिखा है विच अमंग द फॉलोइंग्स आर द फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, है ना, परफॉर्मिंग द डिजायर्ड ऑपरेशन कैन बी डन यूजिंग द ऑपरेटर ओनली। देखो इसका क्या सीन है। ठीक है, देखो कौन कह रहा है कि कौन से ऑपरेटर खाली अकेले यूज किए जा सकते हैं, डिजायर्ड ऑपरेशन कैन बी डन यूजिंग द ऑपरेटर ओनली, खाली ऑपरेटर का यूज करके। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ जो प्लस और माइनस ऑपरेटर्स होते हैं यही अकेले यूज किए सकते हैं। इसके अलावा चाहे कोई भी हो ऑपरेटर हो, चाहे वो डिवीजन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, कभी भी उसका यूज अकेले सिंगल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखो आगे, फिर देखो लिखा है आउटपुट का कोड क्या होगा। देखो यहाँ पे हमने हेडर फाइल को इंस्टॉल किया है, मेन फंक्शन लिया यहाँ पे a = 10 और डबल के अंदर क्या करा हमने 5.6 यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ तक तो प्रोग्राम सही है। इंटीजर एक c भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है, देखो अब ये c जो है ये किस टाइप का है, ये हमारा इंटीजर टाइप का है। ठीक है, और देखो c के अंदर क्या हो रहा है, क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 10 आएगा पहले तो, और प्लस का क्या आएगा 5.6 आ जाएगा। तो मतलब जो C के अंदर है वो आना कितना चाहिए, 15.6 आना चाहिए, 15.6 आना चाहिए। बट जो हमारा C है वो है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है, इसलिए जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो कितनी स्टोर होगी, सिर्फ 15 यूज स्टोर होगी। क्योंकि जो 0.6 है या तो ये फ्लोट होता या तो ये डबल होता, तब इसकी वैल्यू को 15.6 वैल्यू को ये पूरा स्टोर करता। बिकॉज ये एक इंटीजर है तो क्या होगा, खाली 15 यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक, और हम लोग प्रिंट करा रहे हैं इसको, सी को प्रिंट करा रहे हैं, मतलब क्या होगा, खाली 15 यहाँ पे प्रिंट होगा और हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कह रहा है कि व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, यहाँ देखो क्या हुआ है, इस कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने हेडर फाइल को इंस्टॉल किया, फिर मेन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, a = 10 ले लिया गया है, b = 5 ले लिया गया, c = 5 ले लिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, और इंटीजर टाइप का एक d ले लिया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे एक सिंगल इक्वल यूज हुआ है, एक आपका डबल इक्वल यूज हुआ है। ठीक है, डबल इक्वल क्या होता है, जो डबल इक्वल है वो चेक करता है कि ये जो मतलब इक्वल के काम में चेक आता है, करने के लिए काम में आता है। और जो सिंगल इक्वल है वो करता क्या है कि वो इस ऑपरेटर की वैल्यू क्या करेगा, इसके अंदर असाइन कर देगा। ठीक है, तो चेक करेगा पहले। देखो यहाँ पे क्या है, ई इफ डबल इक्वल टू b + c क्या है, 5 ये है और 5 ये, मतलब क्या हो गया, 10 हो गया। अब देखिएगा कि जो a में कितना है, 10 है, यहाँ पे कितना आ गया, 10। तो क्या 10 = 10 है, क्या ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, 10 ये वाला 10 और ये 10 क्या इक्वल हैं, बिल्कुल है, इक्वल है। मतलब क्या होगा, जो आंसर क्या आएगा, करेक्ट आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, ट्रू के लिए क्या होगा, 1 यूज़ हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, अब ए के अंदर कितना आ गया, 1, मतलब कंडीशन जो है वो क्या होगी, d = 1, मतलब एक d के अंदर क्या आएगा आपका 1 आपका स्टोर हो जाएगा, और हमारा 1 ऑप्शन जो है वो हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशनल ऑपरेटर का ऐसा यूज़ किया जाता है कभी कभी। ठीक, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, जो आपका 1 है वो करेक्ट आंसर आपका हो गया। ठीक, तो बेसिकली आज के लेक्चर में नहीं था। अभी हम आगे जो भी अदर ऑपरेटर्स हैं उनको लेकर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, अगर आपको जो हमारे वीडियोस हैं वो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक,
और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो और लोग तक पहुँचे तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिए। तब तक के लिए लिव अ गुड लाइफ, गुड नाइट।